अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक ऐसे अजीम साहब की खिलाफत पर बात करेंगे जिन्हें नबी करीम के बाद सबसे अफजल इंसान कहा जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। उनका दौर खिलाफत सिर्फ 2 साल और चंद माह पर मुश्तमिल था, लेकिन इस मुख्तसर दौर में ऐसे अजीम फैसले और इक़दामात किए गए जिन्होंने इस्लाम को बिखरने से बचा लिया। खिलाफत का आगाज। एक रसूल अल्लाह की वफात का सदमा। नबी करीम की वफात का सदमा उम्मत पर बिजली बनकर गिरा। मदीना में कोहराम मच गया। कुछ सहाबा को यकीन ही न आया कि नबी हम में नहीं रहे। ये हजरत अबू बकर ही थे जिन्होंने सूरा इल इमरान की आयत पढ़ी, वह मायमुएद नलुया सावल, और उम्मत को संभाला। दौर खिलाफत के इंतखाब का मरहला। नबी करीम ने अपनी जिंदगी में कई मर्तबा हजरत अबू बकर को अपनी जगह इमामत के लिए मुकर्रर फरमाया। ये उम्मत के लिए इशारा था। सकीफा बनी साइदा में अंसार व मुहाजिरीन का मशवरा हुआ और बिलाखिर हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़कर बैत की। सब ने इत्तिबा किया। इर्तिदाद की लहर। एक इर्तिदाद किया था। रसूल के विसाल के फौरन बाद जजीरा अरब में कई कबाइल ने ज़िकू देने से इनकार कर दिया और कुछ ने नबुव्वत के झूठे दावे कर लिए। ये फितने बहुत बड़े और खतरनाक थे। झूठे नबियों का ज़हूर, ज़िकू का इनकार, दीन से खिली बगावत। दौर हजरत अबू बकर का अजीम मौक़िफ़। जब कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि उनसे नरमी से बात की जाए, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर वो मुझे एक रस्सी भी रोकेंगे जो रसूलुल्लाह को देते थे, तो मैं उनसे लड़ूंगा। ये वो वक्त था जब ईमान मुतज़लज़ल हो रहा था, मगर हजरत अबू बकर अकेले खड़े थे। इर्तिदाद की जंगें। एक जंग यमामा सबसे बड़ी और फैसला कुन जंग थी। झूठा नबी मसलमा कज़्ज़ाब। क़ियादत हजरत खालिद बिन वल्द। मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ, सैकड़ों कारी शहीद हो गए। आखिरकार मिसलमा कत्ल हुआ और जंग जीत ली गई। 2 दीगर जंगें। असवद अंसी, यमन में नबूवत का झूठा दावा, कत्ल किया गया। तलीहा बिन खुयल्द, शुमाली अरब में फितना फैलाया, बाद में तौबा करके मुसलमान हुआ। सजा, औरत मुद्दई नबूवत, मिसलमा से शादी की, बाद में इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर के कारनामे। एक कुरान मजीद का जमा होना। जंग यमामा में 70 से जायद हाफिज़ कुरान शहीद हुए। हजरत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान को जमा किया जाए। वफात और खिलाफत का इंतकाल। हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में ही हजरत उमर को खलीफा नामजद किया ताकि उम्मत में इख्तिलाफ ना हो। 22 जमादी अल-अखर 13 हिजरी को हजरत अबू बकर इस दान फानी से कोच कर गए। नतीजा, हजरत अबू बकर सुद का दौर। ईमान की पुख्तगी, क़ियादत की बसीरत, दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़, कुरान को ज़ाये होने से बचाना, इस्लाम को मुत्तहिद रखना। आज अगर इस्लाम कायम है तो उसकी बुनियाद हजरत अबू बकर के उन अजीम फैसलों पर है। दुआ, अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सुद की कुर्बानियों का सिला अता फरमाए और हमें भी दीन पर इस्तिकामत अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी पैगाम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।